हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एम.एन. श्रीनिवासन इन हिज बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया। प्लीज़ रिमेंबर इट। ओके, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, क्या होता है संस्कृताइजेशन? सो इट्स प्रोसेस whereby the members of lower caste attempt to raise their own social status by adopting the ritual, domestic and social practices of upper caste. ओके, सो यहाँ पे ईजी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि संस्कृताइजेशन जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लोअर कास्ट के पीपल हैं दे स्टार्ट अडॉप्टिंग द अपर कास्ट थिंग्स टू इंक्रीज देयर स्टेटस। ओके, लाइक रिचुअल्स को अडॉप्ट करना, डोमेस्टिक में मतलब डेली डे टू डे हाउस होल्ड में क्या चल रहा है एक ब्राह्मण के घर में या फिर एक हायर कास्ट के घर में, तो उसको लोअर कास्ट के लोग फॉलो करना। देन सोशल प्रैक्टिसेस, जो भी सोशल प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एडॉप्शन ऑफ वेजिटेरियनिज्म अमंग दी लोअर कास्ट कम्युनिटीज़। तो जैसे कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं सो दे डोंट ईट नॉन वेज, तो उसी के हिसाब से जो लोअर कास्ट के पीपल हैं दे स्टार्ट अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म। तो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, जब ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं अपर कास्ट की चीज़ें। ओके, लाइक वेयरिंग द सैक्रेड ड्रेस जो ब्राह्मण्स लोग पहनते हैं, आई थिंक पंडित वगैरह, सो उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं लोअर कास्ट के लोग, तो उसी को बोलते हैं, उस प्रोसेस के बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, संस्कृताइजेशन का ठीक उल्टा होता है डीसंस्कृताइजेशन। सो डीसंस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द मेंबर्स ऑफ अपर कास्ट स्टार्ट फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ लोअर कास्ट। जब अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट की चीज़ें फॉलो करने लगे उसी को बोलते हैं डीसंस्कृताइजेशन। लाइक नॉन वेजिटेरियन का अडॉप्ट करना बाय द अपर कास्ट फ्रॉम द लोअर कास्ट, ठीक है, एंड अल्कोहल स्टार्ट करना। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच आर प्रैक्टिस्ड बाय द लोअर कास्ट पीपल, बट अपर कास्ट के लोग जब फॉलो करने लगते हैं उसको बोलते हैं डीसंस्कृताइजेशन। ओके, अभी कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। सो देर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज़ अ इमिटेशन। इमिटेशन यानी कि लाइफ स्टाइल जो है ऑफ अपर कास्ट आर फॉलोड बाय द लोअर कास्ट। देन सोशल चेंजेस आते हैं, लाइक चेंजेस इन लिविंग पैटर्न, ऑक्यूपेशन एंड अदर। तो लिविंग पैटर्न भी चेंज होगा उन लोग का भी, लोअर कास्ट पीपल का भी। ऑक्यूपेशन में चेंजेस आएंगे बिकॉज दे आर अडॉप्टिंग। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन में भी चेंज आएगा, यानी कि एक सोशल चेंज आएगा, इससे संस्कृताइजेशन से आता है। ठीक है, देन कल्चरल चेंजेस भी आते हैं एंड देन इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे आता है। ठीक है, अचानक से नहीं आता है, इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट्स, तो संस्कृताइजेशन का क्या इम्पैक्ट होएगा सोसाइटी में, लेट्स सी इट। कमिंग टू द पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो सोशल मोबिलिटी आएगा सोसाइटी में। ठीक है, देन इकोनॉमिक एडवांसमेंट आएगा, लाइक दे विल स्टार्ट फॉलोइंग द ऑक्यूपेशंस ऑल्सो। जैसे कि अपर कास्ट के लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, ठीक है, कमाने के लिए एंड इकोनॉमिकली फिट होने के लिए, तो वो लोग भी फॉलो करेंगे एंड दे विल ऑल्सो। देन कल्चरल एसिमिलेशन होएगा। नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट, तो यहाँ पे आते हैं कल्चरल इरोडेशन होगा। देन री इन्फोर्समेंट ऑफ कास्ट हायरार्की, इससे और ज़्यादा कास्ट बढ़ेगा, हायरार्की जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से ख़त्म करें, कोई कल्चर ना फॉलो करें, मतलब किसी एडॉप्शन को छोड़ के, बल्कि हम पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करें कास्ट को, तब हायरार्की कम होगा। लेकिन अगर हम फॉलो कर रहे हैं यानी कि हम और बढ़ावा ही देंगे इसको। देन ऑल्सो इसके वजह से, संस्कृताइजेशन की वजह से डीसंस्कृताइजेशन भी बढ़ेगा कि हम काहे पीछे रहें, हम भी फॉलो करेंगे। एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ दलित कल्चर। सो अभी एक चीज़ समझो, हम दूसरों की कॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, मतलब वो अच्छा नहीं है, हमको अपना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम दूसरे का कॉपी करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि ये लोग तब फिर से खुद से मान लेंगे कि जो हमारा कल्चर है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से वे खुद के कल्चर को खुद ही डाउनवर्ड करा दे रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हियर कल्चरल इरोडेशन। तो कल्चरल इरोडेशन होएगा यानी कि दो कल्चर मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एंड पता नहीं चलेगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा।
सो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस संस्कृताइजेशन के बारे में जानते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे संस्कृताइजेशन को. सो फर्स्ट इज द पोजिशन ऑफ डोमिनेंट कास्ट, माइग्रेशन ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स, सेक्युलर फैक्टर ऑल्सो, देन भक्ति मूवमेंट and migration to new areas, education. So these are the factors that influence संस्कृताइजेशन. और संस्कृताइजेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है. इसी की वजह से अभी जो हम कल्चर देख रहे हैं ना, सो कोई भी कल्चर एक पार्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से वन ग्रुप है या फिर पूरी तरह से प्योर है, एक ही टाइप का है, ऐसा नहीं है. बिकॉज इरॉड हो चुका है कल्चर्स, कई सारे कल्चर जो हैं आपस में इरॉड हो चुके हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट संस्कृताइजेशन. एंड यहाँ पे हमने दी संस्कृताइजेशन के बारे में भी डिस्कस किया. So meet you in the next video. Thank you so much.